शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 5 फेब 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। इस मुरली का टाइटल है महानता का आधार। आज की मुरली में बाबा ने 3 स्वरूपों की क्या महिमा है, साथ साथ बाबा ने ब्राह्मण जीवन के 4 आधार कौन से हैं और बाबा ने परमात्म ज्ञानी का तथा सहज राजयोगी के लक्षण क्या हैं, इसी तरह दिव्य गुणधारी तथा विश्व सेवाधारी के लक्षण क्या हैं। तो सुनते हैं 5 फरवरी 77 की मुरली महानता का आधार। सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योत शिव बाबा बोले। बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने 3 स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा और दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये है ना हमारे किस चीज की महिमा, ये हमारे आदि स्वरूप की महिमा। आज बाबा तीनों स्वरूप देख रहे हैं ना, आदि, अनादि और वर्तमान ब्राह्मण और भविष्य स्वरूप। तो अनादि स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप और भविष्य स्वरूप। तो आदि की महिमा पहले बाबा ने बताई, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। फिर अनादि स्वरूप की महिमा क्या है? जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले। वो ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। वह है परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, तीसरा दिव्य गुणधारी और चौथा विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो। क्या चेक करना है? कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए। साथ में ध्यान रखना, निरंतर जुड़ा हुआ है। परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो कि ये परमात्म ज्ञानी। मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्म ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण
हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। चेक करो, कर्म बंधन से मुक्त होना कितनी बड़ी विशेषता है। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है, बड़े ध्यान से सुनना, क्या? सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। अच्छा, दिव्य गुणधारी का फिर मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। हाँ, हर एक का बाबा आज लक्षण बता रहा है। योगी का योग युक्त और युक्ति युक्त और सिद्धि स्वरूप, और दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होता ही रहेगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अब विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक, ये है सच्चा विश्व सेवाधारी। थकने वाला नहीं, लगे रहें दधीची ऋषि की तरह, हड्डी हड्डी मुझे बाबा के यज्ञ में स्वाहा करनी है, एक मिनट भी खाली नहीं। हर घंटे कहीं चार्ट देखते हैं ना, कितना मैं समर्थ रहा, कितना योग रहा। अब चार्ट का एक और तरीका बदल दो, इस घंटे में कोई मेरा मिनट वेस्ट तो नहीं गया, चेक करो, गया तो नोट करो। खाली स्थूल काम कर रहे हैं और मनसा अगर वेस्ट जा रही तो वेस्ट। मनसा कुछ ना कुछ कहीं बिजी है बाबा के अनुभव में, तो समझो योगी। तो कितना हमारा बाबा कहते जितने वी लगाओ कम हो, तुम तो कितने VVIP हो, तो तुम्हारा एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा तो बहुत कीमती टाइम है, बड़े अमूल्य रतन हो। इसलिए कहते हैं यदि तुम समय को नष्ट करोगे तो एक दिन समय तुम्हें भी नष्ट कर देगा। तो बाबा ने कहा वैल्यूएबल रत्नों का टाइम भी बड़ा वैल्यूएबल है, एक भी मिनट वेस्ट ना हो। विश्व सेवाधारी हूँ, सोचो सारे विश्व की जिम्मेवारी बाप ने दी है, तो मुझे फुर्सत कहाँ से हो सकती है? तो कुछ भी करते हुए विश्व की स्टेज पे रहें और विश्व की आत्माएं सामने रहें और ये समझें जैसे मेरी जिम्मेवारी है। इन 800 करोड़ आत्माओं का उद्धार करने का बाबा ने कार्य दिया हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी कार्य है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योत होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। नींद तो फिर भी जितनी, चलो डॉक्टर कहते, बाबा कहते चलो भोगियों से तुम्हारे योगियों की नींद 4-5 घंटा सफिशिएंट, लेकिन केवल निद्रा जीत नहीं, बाबा ने कहा सर्व विघ्न जीत। उसको कहते हैं जागती ज्योत। स्मृति रहना भी जागना है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है। लो, यहाँ पर भी डिग्री मिलती है, कोई बीच में ही छोड़ देते, जी किया है आपने ग्रेजुएशन BA किया है, कहते नहीं जी सेकंड ईयर में छोड़ गया। और भाई संपूर्ण डिग्री क्यों नहीं ली? अब बाबा आज ये भी संपूर्ण डिग्री, चारों सब्जेक्ट के लक्षण बता दिए बाबा ने। 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ले ली है,
बाबा डिग्री की स्टैंप तो आपने लगानी है। यह वर्तमान समय की डिग्री है, फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हरेक अपने को ज्ञानी योगी सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्म ज्ञानी हैं, वे सब हठयोगी हैं, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं, इसलिए जो चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या यह कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले और सदा मुक्त और जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक, निर्माण, सदा जागती ज्योत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर बताया, विश्व सेवाधारी, निर्माण और अथक, और दिव्य गुणधारी, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, सहज योगी, राजयुक्त और युक्ति युक्त, योग युक्त। फिर परमात्म ज्ञानी हर संकल्प बोल कर्म में जीवन मुक्त, न्यारा प्यारा। तो ये सारे लक्षण हम सबको धारण करने हैं तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।